अस्सलाम वालेकुम। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो आज इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमने क्या देखना है कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी एक्साइटेशन या फिर उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है और उसके बाद रिलैक्सेशन किस तरह से होती है। और मोस्टली इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखना है कि किस तरह से स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। लाइक दोनों जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स हैं, तो ऑब्वियसली इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी होनी है, रिलैक्सेशन भी होनी है, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस कहाँ पर आता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें स्मॉल फाइबर्स होते हैं। जैसे हमने स्केलेटल मसल्स में हम देखते हैं तो उसमें वो भी स्मॉल फाइबर से ही मिलकर बना हुआ है। तो ये भी फाइबरस ही स्ट्रक्चर इसका होता है। और इसकी जो सबसे पहले इसको माइक्रोमीटर डायमीटर बताया गया, विच इज़ 1 to 5 माइक्रोमीटर आ जाते हैं। इसकी जो लेंथ होगी वो 20 to 500 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। और अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं वो इससे तकरीबन 30 गुना, आप कह सकते हो 30 गुना जो है वो ज़्यादा ग्रेटर होता है, लाइक इन डायमीटर वे में भी और उसकी लेंथ के हिसाब से भी। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन हमने टॉपिक स्टार्ट करना है या जो मेन इस चैप्टर के अंदर जो मेजर इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं किसकी जो टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा अगर हम देखेंगे ना, तो स्मूथ मसल्स होते हैं जिस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है उस हिसाब से उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। लाइक दो स्मूथ मसल एक एक ऑर्गन के अंदर है और दूसरा जो है वो दूसरे मसल सेल्स जो है वो होंगे किसी और ऑर्गन के अंदर, तो वो कुछ वेरी करते हैं एक दूसरे से, उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक उनका आ जाता है कि फिजिकल डायमेंशन के हिसाब से वो वेरी करते हैं। इसके अलावा उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी बंडल में या शीट्स में, ठीक है, तो इसकी वजह से भी वो वेरी करते हैं, या फिर उनका डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टिमुलाई। नेक्स्ट उनका आ जाता है कि उनके जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर्वेशन है वो भी वेरी करती हैं। इसके अलावा इसमें जो फंक्शंस होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, वो भी उनके अंदर चेंज होते हैं। अच्छा अब हमें मेन देखना है कि जो स्मूथ मसल्स हैं, फाइबर्स हैं, वो किस तरह के, वो टाइप्स उनकी दो मेजर जो टाइप्स हम देखते हैं कि होते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स और एक होता है यूनिटरी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। अब देखिए ना, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स में यहाँ से ये समझ आ रहा है कि मल्टी फंक्शन, मतलब इसमें मल्टी स्ट्रक्चरल एक कोई अपेयरेंस होगी स्मूथ मसल्स की। तो जैसे यहाँ इसके अंदर क्या होने वाला है कि आपके पास जितने भी मसल फाइबर्स होंगे जो स्मूथ मसल्स को बना रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा यूनिट की फॉर्मेशन होगी इनमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तरह से जो है वो इसकी प्रेजेंस होगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम यूनिटरी देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ पर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है। लाइक यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ये यूनिट जो है वो फाइबर्स की जो वो मिल के जो है एक बना रहे थे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको पढ़ते हैं, सबसे पहले जो वो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। तो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स अगर हम देखें तो वो क्या, वो उसकी बता रहे स्ट्रक्चर बता रहे कि वो क्या, तो उसमें डिस्क्रीट सेपरेट जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं और हर एक जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट कर रहे थे और उसको एक सिंगल न्यूरॉन इनर्वेट करता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो मसल्स होते हैं उनकी एक्शन उसके ऊपर कौन करता है, लाइक उनके पास सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, तो वो जो नर्वस होते हैं, नर्व इम्पल्सेस होते हैं, वही इसके अंदर जनरेट होते हैं। और नर्वस सिग्नल्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, न्यूरल सिग्नल्स होते हैं जो ब्रेन उनकी तरफ लेके आता है कि उन्होंने इवन की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है या रिलैक्सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये नर्व एंडिंग्स होंगी जो कि इसको सारा आप कह सकते हो इसको ऑपरेट करवा रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो इसके पास भी जो है वो जैसे स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, तो इनके पास भी जो स्मूथ मसल्स हैं उनके ले जो बाहर वाली जो उसका जो मेम्ब्रेन है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है विच इज़ लाइक मिक्सचर होता है। उसमें कोलेजन भी है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये दोनों जो है वो उसको इंसुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। मेन अगर हम करेक्टर देखेंगे यूनिट का, वो क्या होता है कि हर एक जो फाइबर होता है इस मसल फाइबर में, वो क्या कहता है इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करते कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पीरियड के अंदर। और इसके अलावा जो नर्वस सिग्नल्स होते हैं उनकी वजह से इनके कंट्रोल जो है वो, इनका जो एक्साइटेशन वाला जो सारा कुछ प्रोसेस होता है वो कंट्रोल होता है। कंपेयर अगर हम करेंगे अगर इसको, तो यहाँ पर जो ये आपको यूनिटरी वाला देखोगे तो वहाँ पर जो नॉन नर्वस सिग्नल्स होते हैं वो इस पे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे तो 3 यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। एक आपके पास सबसे पहले आ जाता है सिलरी मसल्स जो है वो उनकी वो जो मसल्स हैं वो भी इसी तरह से एक्ट करते हैं। इसके अलावा जो आइरिस ऑफ मसल्स हैं आई की, वो भी आ जाता है। या पाइलियो इरेक्टर मसल्स होते हैं जो कि इरेक्शन काज करते हैं हेयर्स की, तो उनके अंदर भी इसी तरह के स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आपके पास यूनिटरी आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको दूसरा नाम देते हैं सिंसिशियल आ जाते हैं मसल्स, या फिर विजुअल स्मूथ मसल्स होते हैं। इनमें इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिटरी है तो इसका मतलब है कि एक सिंगल फाइबर होगा। इसका मतलब है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आपके पास स्मूथ मसल्स होंगे और सारे जो है वो एक यूनिट के तौर पे, एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करने वाले हैं। ठीक है, और ये किस तरह से इनकी अरेंजमेंट है, ये शीट्स या बंडल्स की फॉर्म में इनकी अरेंजमेंट होती है। और इनके जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, दो अगर फाइबर्स हैं
इस तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है वो दो आपके पास ये मसल फाइबर्स होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्शन इनकी हुई हुई होती है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं दो सेल्स को जो है वो जो दो मेम्ब्रेन्स हैं उनके जो साइटोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर लाइक वो दो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना फाइबर्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा रहे होते हैं। अब गैप जंक्शन के थ्रू ही जो नर्व सिग्नल्स होते हैं वो आगे ट्रांसमिट किए जाते हैं, जिसकी वजह से जिनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर होती है। सेंसेशियल इस वजह से कहते हैं कि जितने भी आपके पास जो ऑर्गन्स सेंसेशियल इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है न्यूरॉन्स इस तरह से गैप जंक्शन के थ्रू, तो ये सेंसेशियल फॉर्म आ जाती है। और इसके अलावा विजुअल इस वजह से होता है कि जितने मोस्टली जो बॉडी के जो विजुअल ऑर्गन्स हैं उनके जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर जब वो जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं, यूनिटरी स्मूथ मसल्स होते हैं, तो इस वजह से ठीक है। और इसके एग्जाम्पल फिर अगर हम इसको देखते हैं तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ जाता है, आपके पास जो बाइल डक्ट है, यूरेटर आ जाता है, या बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, वो सारे इसी के अंदर जो है वो इसकी एग्जाम्पल आ जाती है।